हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला और जो प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक एज जो चैप्टर था उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए थे जो कि थोड़े से हैं संख्या में, और वो क्वेश्चन आपको यहाँ अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भीमबेटका के कलाकारों के पसंदीदा कलर कौन से थे, रंग कौन से थे। यानी भीमबेटका जो गुफा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर उन जो कैवेज गुफाओं में जो चित्र है ना, वहाँ के चित्रकारों को, वहाँ पे जो चित्रकार काम करते थे उनको किस तरह के रंग पसंद आते थे, तो सफ़ेद और लाल हो जाएगा। ठीक है। फेवरेट कलर्स ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम भीमबेटका, वाइट एंड रेड। बच्चों ये क्लास इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए यूजफुल है। फेवरेट कलर ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम भीमबेटका, वाइट एंड रेड। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में अब तक जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, चित्र मिले हैं, वे किस काल के हैं, तो उत्तर पाषाण काल के हैं, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा है। द ओल्डेस्ट पेंटिंग फाउंड सो फार इन इंडिया बिलोंग टू विच पीरियड। तो भारत में अब तक जो चित्र मिले हैं ना, प्राचीन चित्र मिले हैं, वो कौन से एज के हैं, किस काल के हैं, ये पूछा है। ठीक है, तो उत्तर पाषाण काल के हैं। अपर पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, ये आ जाएगा उत्तर पाषाण काल। ठीक है, 2 का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। और तीसरे क्वेश्चन में, प्राग इतिहास किसे कहते हैं। थ्योरी में पढ़ा है आपने। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत है वो इसी डेफिनेशन से होती है, क्योंकि प्राक ऐतिहासिक काल के चित्रों के बारे में ही पढ़ना होता है, और उसके बाद में फिर इसका परिचय पढ़ करके फिर आगे चलते हैं इस चैप्टर में कि कौन कौन सी जगह थी वहाँ पर ये चित्र बनते थे। तो प्राक ऐतिहासिक किसे कहते हैं, अत्यंत प्राचीन अतीत, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध हैं, उसे प्राक इतिहास कहते हैं। यानी उस समय न तो कुछ लिखा गया और न ही कोई दस्तावेज, अदर कोई दस्तावेज, सिर्फ उस समय के चित्र ही हैं। तो मतलब जिस समय कि न तो कोई पुस्तक, लिखित कोई सबूत नहीं है, तो न कोई दस्तावेज और कोई डॉक्यूमेंट हैं, तो उस काल को प्राग इतिहास काल कहा जाता है। ये डेफिनेशन है प्राग इतिहास काल की। व्हाट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरी, तो प्री हिस्टोरिक जो एज है उसे वह क्या है या किसे कहा जाता है, तो वेरी एंशियंट पास्ट फॉर विच नाइदर एनी बुक नोर एनी रिटन डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल, इट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक कह सकते हो, प्री हिस्टोरिक एज भी कह सकते हो। ठीक है, तो वेरी एंशियंट पास्ट, बहुत ही प्राचीन बीता हुआ अतीत, फॉर विच नाइदर एनी बुक नोर एनी रिटन, न कोई पुस्तक है और न कोई अन्य लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, इज अवेलेबल, इट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक एज, और इसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक समय, प्राग ऐतिहासिक काल इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में शैल चित्रों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में शैल चित्रों के जो शिलाश्रय थे चित्रित, वो कहाँ कहाँ मिले हैं। तो भारत में शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार में बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, और वहाँ पर ये प्रागैतिहासिक जो शैल चित्र हैं वो मिले हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक कालीन जो मनुष्य था, आदि मानव था, वो गुफाओं में रहता था। उसका निवास स्थान कहाँ था, गुफाएं थी, और गुफाओं की दीवारों पर उसने क्या किए थे, चित्र बनाए थे। इसी का फिर देखते हैं इंग्लिश में। वेयर हैव द रिमेन्स ऑफ रॉक पेंटिंग बिन फाउंड इन इंडिया। तो भारत में जो रॉक पेंटिंग्स हैं, शैल चित्र हैं, वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट, इसका उत्तर देखते हैं। Remains of rock painting from India have been found at the wells of caves located in several districts of present-day Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड बिहार। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, इन जिलों में, और कुछ बड़ी बड़ी गुफाएं हैं जहाँ पर ये वेल पेंटिंग, ये शिलाश्रय हैं, वो प्राप्त हुए हैं।
तो ये वाला भी हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, लखुडियार कहाँ पर स्थित है। अच्छे से पढ़ा हमने थ्योरी में लखुडियार के बारे में, कहाँ पर स्थित है, सिचुएट कहाँ पे है ये, इसकी सिचुएशन पूछी है। अल्मोड़ा बारीछेना मार्ग पर, अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये। एक अल्मोड़ा बारीछेना नाम का मार्ग है और वहाँ से फिर अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी पर और सुयाल नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, सुयाल नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर, वेयर इज लखुडियार लोकेटेड, जो कहाँ पर इसकी लोकेशन है वो पूछा है। तो अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम अल्मोड़ा ऑन द अल्मोड़ा बिच्छा अल्मोड़ा बारीछिना रोड, लखुडियार इज सिचुएट ऑन बैंक्स ऑफ द सुयाल रिवर। ठीक है, सुयाल नदी के किनारे। अगर इसमें सिर्फ नदी का ही नाम पूछ ले कि कौन सी नदी के किनारे है लखुडियार, तो सुयाल रिवर याद रखना आपको। और ये पूछ ले कि अल्मोड़ा से कितने किमी, तो 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है ना। मार्ग पूछे तो ये है ही अल्मोड़ा बारीछीना मार्ग पर। ठीक है, रोड अगर पूछे तो, क्योंकि इस तरह से इनके जो फील ब्लैंक आते हैं उनमें इस तरह की बातें पूछ लेते हैं। जैसे फील ब्लैंक में ये 20 किलोमीटर, सुयाल नदी, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे 1/2 के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लखुडियार क्यों प्रसिद्ध है। तो पता ही है, चैप्टर में पढ़ा है अच्छे से कि जो, अगर जिन बच्चों ने ये चैप्टर एक्सप्लेशन नहीं पढ़ा है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे पीछे मैंने इसके वीडियो डाल दिए हैं एक्सप्लेशन के, वो देख सकते हैं। तो लखुडियार है ना, वह ये एक ऐसी जगह थी, वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं, लाखों गुफाएं थी और इन गुफाओं में जो शिलाश्रयों में जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं वो मिले हैं काफ़ी संख्या में। ठीक है ना। तो लखुडियार क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ लाखों गुफाएं हैं। ठीक है ना। ये दे सकते हैं रेगिस्तान वाला, फील ब्लैंक में दे सकते हैं कि लखुडियार में फिर खालिस्तान गुफाएं हैं, लाखों आएगा। ठीक है, इन गुफाओं में शिलाश्रय हैं जो कि उन शिलाश्रयों पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं, इसलिए लखुडियार है वो प्रसिद्ध है। काफ़ी मात्रा में लाखों गुफाएं हैं, तो बहुत सारी पेंटिंग्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं इसी को, वेयर इज लखुडियार लोकेटेड। तो लखुडियार हैज़ वेयर इज लखुडियार लोकेटेड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये पूछना था कि लखुडियार है वो फेमस क्यों है, यहाँ पे फेमस आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे रिपीट हो गया गलती से। ये लोकेटेड मतलब सिचुएशन कहाँ है, कहाँ स्थित है, ये तो हो गया। यहाँ आएगा फेमस आएगा। ठीक है, फेमस आएगा, क्यों प्रसिद्ध है। तो लखुडियार हैज लैक्स ऑफ केवेज, लाखों गुफाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैनी पिक्चर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स हैव बीन फाउंड इन द रॉक शेल्टर्स फाउंड इन दीज केवेज। और इन गुफाओं में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की जो शिलाश्रय हैं वहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्र काफ़ी मात्रा में मिले हैं। मैनी पिक्चर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम हैव बीन फाउंड इन द रॉक शेल्टर्स फाउंड इन दीज केवेज। इन गुफाओं में जो शिलाश्रय हैं उन शिलाश्रयों पर प्री हिस्टोरिक एज के टाइम के और काफ़ी मात्रा में चित्र मिले हैं। लखुडियार हैज़ लैक्स ऑफ केवेज, लाखों गुफाएं हैं। ये क्वेश्चन है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्यों प्रसिद्ध है ये आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्यों प्रसिद्ध है, फेमस आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर सही है इसका, ऊपर पूछा है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, भीमबेटका कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भीमबेटका कहाँ स्थित है। सामान्य जानकारी में वैसे भी पता होना चाहिए कला इतिहास में, तो भीमबेटका वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में, और भोपाल से फिर ये 45 किमी दूरी पे स्थित है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो ये आप देख लोगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला, वेयर इज भीमबेटका लोकेटेड। तो भीमबेटका कहाँ स्थित है, लोकेशन पूछिए इसकी कि कहाँ स्थित है। भीमबेटका इज सिचुएट एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर्स टू द साउथ ऑफ भोपाल, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। डिस्टेंट अगर पूछ लेना, रेगिस्तान में डिस्टेंस पूछ ले कि कितनी दूरी है, खालिस्तान में तो 45 आएगा। ठीक है, और ये कहाँ, तो भोपाल की राजधानी
कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमबेटका की सही सिचुएशन पूछी गई है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, प्राग ऐतिहासिक चित्रों से हमें क्या जानने समझने में सहायता मिलती है। ये बात भी हमने चैप्टर की जो थ्योरी हमने की थी उसमें की थी कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों से हमें किस प्रकार की, उस समय जो मनुष्य था उसकी किस प्रकार की जानकारियां हमें प्राप्त होती है। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक मानव चित्रों से हमें उस समय के, तत्कालीन उस समय के मनुष्यों की जानकारी मिलती है कि वो किस प्रकार के होते थे, उनकी जीवन शैली कैसी होती थी, उनका खान पान कैसा होता था, उनकी आदतें, उनकी दैनिक गतिविधियां, और यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। क्योंकि जो आर्टिस्ट, जो कलाकार या जो चित्र बनाए जाते हैं ना, उनमें फीलिंग भी होती है, भावनाएं भी होती है। तो वो मनुष्य किस तरह की फीलिंग रखते थे, क्या उनके सोच विचार थे, उनकी दैनिक जो जीवन, डेली रूटीन है उनका, उनकी जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, उनका जो खान पान है वो कैसा था। तो ये सारी जानकारी हमें प्राक ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिक एज के जो पेंटिंग्स हैं उनसे उनसे हमें ये सारी चीज़ उनसे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसी का देखते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। व्हाट डू प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हेल्प एज टू नाउ एंड अंडरस्टैंड। जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है, वो हमें क्या समझने में हमारी सहायता करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा इसमें कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हेल्प एज टू अंडरस्टैंड द कंटेम्प्रेरी ह्यूमन, देयर लाइफस्टाइल, देयर फूड हैबिट्स, देयर डेली एक्टिविटीज एंड इवन देयर माइंड एंड थिंकिंग। तो ये बातें हमने पढ़ी है कि प्री हिस्टोरिक कालीन मनुष्य था, कंटेम्प्रेरी ह्यूमन तत्कालीन मनुष्य, उस समय का मनुष्य जिसकी लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है, और जिनके खान पान के, देयर फूड हैबिट, खाने पीने की आदतें, देयर हैबिट उनकी आदतें, देयर डेली एक्टिविटीज़ उनकी दैनिक जो क्रियाकलाप होते हैं वो वाले, एंड यहाँ तक कि इवन देयर माइंड एंड थिंकिंग उसके दिमाग और उसकी सोच के बारे में कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो भी इन प्री हिस्टोरिक एज की पेंटिंग से हमें पता चलता है। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हेल्प एज टू अंडरस्टैंड द कंटेम्प्रेरी ह्यूमन, देयर लाइफस्टाइल, देयर फूड हैबिट, देयर डेली एक्टिविटीज़ एंड इवन देयर माइंड एंड थिंकिंग। तो ये क्वेश्चन है आज के लिए, इतने ही क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चन हो गए हैं इस चैप्टर के, छोटे बड़े जैसे भी 1/2 के, 3/4 के हिसाब से, और एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको मिस मत करना बच्चों, नोट्स बना लेना, इनको नोट कर लेना, और इस वीडियो को सुनना भी ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसके साथ ही मैंने एक्सप्लेनेशन किया है ना, तो ये सुनना भी बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद।